आज पता है मैं ना अपना जो आरजीएन में इंफॉर्मेशन सेंटर है ना कोटा में, उसमें एक बच्चे से मिला। उसकी बात सुनकर मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब मैंने उससे पूछा, वो क्लास 11th का बच्चा था अभी, मैंने उससे पूछा जे 2026 देगा, जे 2026 देगा वो, कि तू टॉप 500 में रैंक ले आएगा क्या? उसने पता क्या जवाब दिया? सर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? मैंने भी कहा ये। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी कोचिंग में जो सितारा बैच है उसका बच्चा वो ला सकता है क्या 500 रैंक? उसने फटाक से बोल दिया हाँ सर वो तो ला सकता है। मतलब मेरा दिमाग इसलिए खराब हो गया उसको देखकर कि उस बच्चे के अंदर में वो इच्छा शक्ति ही नहीं बची कि वो अपने आप पर ये बात का विश्वास कर सके कि मैं भी ला सकता हूँ। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा कि जब तू 10th के बाद में आया था यहाँ पर, तब तेरे को लगता था नहीं लगता था कि तू 500 के अंदर में रैंक ला सकता है? आया इसलिए होगा ना सर। बिल्कुल लगता था सर। तो मैंने उससे कहा भाई ऐसा क्या हो गया इन 4 महीनों में, 5 महीनों में, अभी तो इतना सा टाइम बीता है कि तेरा खुद पर से पूरा विश्वास ही उठ गया कि तू कुछ नहीं कर सकता? सर मतलब वो सर मैंने उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे सर वो बाली होता है ना, वो आदि शक्ति पहले खींच लेता है कि भाई तू क्या लड़ेगा मतलब। तो मैंने उसको शब्द नहीं थे, मैंने उसको कहा बेटा तू आज क्या बोलूं सर मैं, मतलब उसमें मतलब सर अभी तो 6 महीने ही खत्म हुए हैं। 24 महीने की प्रिपरेशन में से 6-7 महीने ही तो गए, 1/4 प्रिपरेशन ही खत्म हुई है, तो आज कॉन्फिडेंस की ये हालत है सर। और सर वो ऐसे अकेला बच्चा थोड़ी ना होगा, वो तो चलो आपसे मिल लिया, उसने बोल दिया, ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे सर, ये जो सितारा बैच, हवा बैच, फलाना ढिमाका के चक्कर में आज अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खोकर बैठे हैं सर। यही सेम चीज जब मैं बच्चों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, यही सेम चीज आ रही है इनके अंदर से। वो सेल्फ बिलीफ ही खत्म हो गया कि हम कर भी सकते हैं क्या। और क्यों? क्योंकि ये कोई लोअर बैच में है, कोई भीड़ में है, कोई इसमें। मेरे को सर ये बात समझ में नहीं आती कि क्या ये बैंकर बनने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हैं कि इनको अपना करियर बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। सर बताओ, ये आज बात समझ में नहीं आती। आज मेरे भी जो दोस्त है ना, जिनका इन सब चक्करों के में नहीं हुआ था, जब उनसे आज मिलता हूं ना 10 साल बाद, 12 साल बाद, तो उनके मन में एक ही चीज होती है कि साला इधर उधर के चक्कर में अपने ऊपर से फोकस हटा दिया, अपने करियर पे से फोकस हटा दिया। मेरे साथ कोई चीज गलत हो रही थी तो उसको सहता गया, और जो टाइम था ना, जो 1 बार या 2 बार ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सारा टाइम हाथ से निकल गया सर। वही उस बच्चे की आज हालत है। मैंने उससे पूछा कि बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने उससे ये पूछा कि बेटा तू मेहनत कम कर रहा है क्या? नहीं सर मैं तो बराबर कर रहा हूं, पर सर मेरे को वो रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे, मेरे को वो टीचर्स ही नहीं मिल रहे सर जो वहां उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर वहां तो देखो सर टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे को टीचर्स ही वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। सर एक बार मैं कम क्या हो गया, मेरी पूरी बैंड बच गई, मेरी क्लास में बच्चे मस्ती करते रहते हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है। और सर मैं भी वैसे ही पार्ट हो गया। मैं ऊपर कैसे उठूं सर आप बताओ ना। तो मेरे पर किसी का इंस्टीट्यूट का भरोसा है, मेरे माता पिता भी यही बोलने लग गए मेरे से अब कि भाई तू तो वहां है ही नहीं, तू क्या कर लेगा। तो मैंने उसको बोला भाई अगर तेरे जैसे सारे बच्चे सोचने लग जाते ना, तो आज मतलब ये पंकज जैसे बच्चे होते ही नहीं, जो पूरी 11th बिगाड़ने के बाद भी अंदर हौसला रखकर जो है ना पूरा आज आईटी डलिए बैठा हुआ है बच्चा वो। मतलब सर ये तो वाली बात हो गई कि मैच चालू हुआ नहीं, डगआउट में ही जो बल्लेबाज है, जो पूरी टीम है, वो मुंह लटका कर बैठी हुई है कि भैया हमारा हो ही नहीं सकता। तो जब एक्चुअल मैच खेलने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बातें हारेंगे। जब कुछ बचा ही नहीं अंदर, एक वो बिलीफ सिस्टम ही खत्म हो गया कि हम जीत सकते हैं, हम 500,000 में रैंक ला सकते हैं, तो वैसे भी नहीं होगा। आज एकदम सर एकदम भारत के मैक्सिमम 95% से ज्यादा जेईई 2026 के एस्पिरेंट की यही हालत है कि वो किसी ना किसी कारण से विश्वास को बैठे। सर पंकज 25-30 घर का गांव है उसका, पिताजी का कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं है। आईआईटी के बारे में उसको प्रॉपरली 11th के बाद पता चला। अगर वो भी सर ऐसे सोच लेता, वो तो सर फिर तो वो क्या सोच सकता था, मैंने तो कोचिंग भी नहीं ली भाई, ये बच्चे कम से कम कोचिंग तो जा रहे हैं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे को जेईई के बारे में नहीं पता था। सर शायद उसको ज्यादा नहीं पता था ना, ये उसका एडवांटेज हो गया। मैं ये बोलने वाला था सर, उसको क्योंकि कुछ पता नहीं था तो वो एकदम जीरो से लग गया कि मेरे पास जितना भी टाइम है उसमें करके देखते हैं, और आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। सर संजय सेम कहानी, पिताजी नहीं, रोड का वर्कर, 12-12 घंटे रोड बनाने का काम। शायद उसको जिंदगी में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसके मेंटर ने, उसको टीचर ने जैसा बोला वैसा वैसा करता गया, आईआईटी में बैठा हुआ है, सीएस से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं। तुमको क्या हो गया यार, किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ये बता दो भाई, किसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है? लोअर बैच में इसका दुख मनाने के लिए अपनी आईआईटी का सपना छोड़ेगा क्या? बहुत भीड़ में इसलिए अपना आईआईटी का सपना छोड़ेगा क्या?
रिसोर्सेज नहीं मिल रहे इसलिए अपना आईआईटी का सपना छोड़ेगा क्या? मतलब सर हर बार बच्चे की गलती नहीं होती, मेन पॉइंट ये है उस बेचारे की क्या गलती? सर वो तो रोज क्लास जा रहा होगा ना, रोज क्लास जा रहा है सर, वो रोज क्लास जा रहा है वो, लेकिन उसके मन में ये भावना आ गई सर देखो फोटो तो सर उन्हीं के लगने वाले हैं, मैं तो कहीं हुई ही नहीं अभी के अभी। मैंने कहा तेने फीस आधी भरी क्या जो तेरे को कम रिसोर्स मिल रहे? नहीं सर वो भी मैंने पूरी भरी। उसने ज्यादा भरी होगी सर। सर पता है लास्ट ईयर की मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट ईयर जब अपने पास में जो गुरुकुल में जो बच्चे आए थे अपने, जो 11th बर्बाद करके सोकॉल्ड आए थे सर, पूरा 1 महीना में मेरी आधी शक्ति इस बात में लग गई थी उनका मोरल बढ़ाने में, मोटिवेशन बढ़ाने में, भाई तुम भी कर सकते हो। और सर उसका चमत्कार देखो आप, जब उनको ऐसा मिला ना यार हम पे भी सारे टीचर्स बराबर काम कर रहे हैं, पूरी 11th पूरी वापस से पढ़ाई, उन बच्चों ने डेली 4-4 क्लास अटेंड करके उनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि पूरी 4-4 क्लास अटेंड करके 11th और 12th पूरी खत्म कर ली और अब वो रिवीजन कर रहे हैं। भाई कॉन्फिडेंस से ही काम होता है। तुम पहले अपने शस्त्र डाल दोगे तो लड़ना तो भूल ही जाओ, कम से कम अपनी पूरी ताकत तो लगाओ। मतलब सर ये ना रैंकर वर्सेस बैंकर की भीड़ में फंस के बैंकर बन गए, या भीड़ में फंस के ये सिर्फ मतलब है ना पता नहीं किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अपने लिए तैयारी करना, अपने करियर के लिए तैयारी करना, बेटा तुमसे छीन लिया लोगों ने वो हक भी कि तुम अपने लिए तैयारी कर पाओ। तो यार हमने एक हार्ड डिसीजन लिया है, ये पूरा डिस्कशन होने के बाद, और सर ये पिछले 1-1.5 महीने से यही सेम बात चल रही है। जब भी बच्चों से मिलने जाते हैं, राजीव गांधी नगर इंफॉर्मेशन सेंटर पे मिलते हैं या जो गुरुकुल में बच्चे आकर मिलते हैं, तो बेटा हमने हार्ड डिसीजन लिया है कि ई सरल इस बार भी पिछली बार की तरह सिर्फ 4 बैचेस खोलने वाला है 29 दिसंबर के फेज के लिए। पिछली बार 3 खोले थे, बिल्कुल सर, वो होते ही एडमिशन क्लोज हो गए थे। इस बार भी बेटा सिर्फ 4 बैच खोलने वाले हैं 29 दिसंबर को जो बैच आएगा उसके लिए। चाहे फिर 10 बैच जितने बच्चे आ जाए, 15 बैच जितने बच्चे आ जाए, नहीं करना भाई। अगर उससे ये सब होता है ना, क्योंकि एक बच्चे का सर वो करियर वो साल दोबारा नहीं आता। हम कोई सेंटर नहीं खोलने वाले। आज एक अजीब तरह की भीड़ चाल, एक अजीब तरह का भीड़ तंत्र चल रहा है। जितने सेंटर खोल सकते हो, फैकल्टी है या नहीं है, कोटा वाले बच्चों को मैक्सिमम नुकसान उठाना पड़ता है उस बच्चे का। और भी बच्चों को, जैसे मान लो पटना सेंटर किसी का अच्छा चल गया, अब दूसरा भी सेंटर खोल दिया, तो पटना के आधे अच्छे टीचर्स वहां भेज देंगे। कहीं पर भी तीनों सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स बच्चे को मिल ही नहीं पा रहे हैं। वो ये बोला कि सर मेरी पता है एक सब्जेक्ट की फैकल्टी ठीक है, 2 सब्जेक्ट की तो सर बिल्कुल ऐसी है, मतलब बच्चे कई बार उनको सही करवाते हैं, सर ये आपने गलत लिख दिया क्लास में। मतलब देखो यार, ये जो भी है हमें नहीं पता, बट ई सरल तो एक स्टैंड ले रहा है कि हर बच्चे को बराबर रिसोर्सेज देंगे, हर बच्चे को मैक्सिमम 1-to-1 केयर देंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि अगर बच्चे क्लास नहीं आते तो मेंटर बाकायदा हॉस्टल जाकर उनको उठाकर लाते हैं। अब सर इस पे भी बच्चे बोलते हैं कि यार ये सब करने से क्या हो जाएगा, जिसको करना होता है वो खुद से कर लेता है। अरे पागलपंती बेवकूफी की बातें हैं ये। 15-16 साल के बच्चे हैं सर ये, इनको अगर एक बार डिसिप्लिन में ले आए ना, 15 दिन इनको वो फील दे दी ना कि डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है। अगर तुम 15 दिन लगातार पढ़ लेते हो तो ग्राफ कितना ऊपर जाता है। सर ऐसे ऐसे बच्चे देखें, इस बार के गुरुकुल के बच्चे बता रहा हूं, जिनको शुरू में बहुत आलसी थे, बहुत मक्कार थे, अनडिसिप्लिन थे, उनको भी हॉस्टलों से उठा उठा कर लाए थे। आज वो यार जेईई मेंस के टेस्ट में 180-200 तक पहुंच गए हैं, जो 50-60 नंबर पे बैठे हुए थे पिछली बार। तो बेटा 29 दिसंबर से सिर्फ 4 बैचेस होंगे। दिस इंक्लूड जो ऑलरेडी बैचेस चालू हो गए उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मिलाकर है। ये एक ही फाइनल कमिटमेंट है। एक तो सर ये सिस्टम लोगों को बदलना पड़ेगा, बस इस साल नहीं बदल रहे, 2 साल बाद बदलेंगे, 4 साल बाद बदलेंगे, बट उतने ही बच्चे लेने चाहिए हैं जितनों पर आप 100% दिल पर हाथ रख के बोल दो कि इनकर हम पूरी केयर कर लेंगे। और सर वो लिमिटेड बैचेस में ही पॉसिबल है, लिमिटेड बच्चों में ही पॉसिबल है। धीरे धीरे सुविधाएं बिल्ड होती है, धीरे धीरे सारी चीजें होती है। तो बेटा 4 बैच ही होंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उनको दिसंबर वाले फेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ये हम पहले से ही बता देते हैं। और इसका सिर्फ एक कारण है, जो बच्चों की आज हालत हम कोटा में देख रहे हैं, और सेम हालत ही सर दूसरे शहरों में भी होगी, क्योंकि वहां के बच्चों से फोन पर बात होती है। तो यार ये मैं सर एक फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि बेटा करियर तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट तुम्हारे ही आएगा। ये सब चक्करों में अपना कॉन्फिडेंस तुम लूज करके एग्जाम बिगड़ गए ना, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कोचिंग वालों को नहीं, क्योंकि तुम तो उनकी फीस वैसे ही भर चुके हो। फोटो लगाने के लिए तो बहुत सारे जुगाड़ों से फोटो लगाई जा सकती है, लगा लेंगे लोग बाग, नहीं फर्क पड़ेगा। बट बेटा तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। मत गिव अप करो अपने सपनों पे। सिर्फ सिलेक्शन की क्यों सोच रहे हो अभी से भाई? तो अभी से मतलब अभी तो 1/4 प्रिपरेशन हुई है, 3/4 टाइम बाकी है।
सर मैंने 9 महीने की प्रिपरेशन में जब मैं आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर सकता हूं, 2000 रैंक ला सकता हूं, तो ये सारे के सारे महानुभाव प्यारे प्यारे बच्चे 18 महीने 16 महीने की प्रिपरेशन में 500 रैंक क्यों नहीं ला सकते? लेकर आए ना बच्चे। सर वो एक बार बताओ, वो आयुष 815 रैंक लेकर आया, वो भी इसी सब में फंसा था। उसको 1000 बार समझाया था 10th के बाद कि भाई देख ले, ऐसा ही होगा तेरे साथ, वैसा ही हुआ। 7-8 महीने बिगाड़े, फिर अक्कल आई, फिर आया। और सर फिर ये जो बच्चे होते हैं ना, ये आईआईटीज में जाके सबसे ज्यादा मचाते हैं। हाँ। आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा सीजीपीए लेकर आ रहा है, उसका सबसे तगड़ा प्लेसमेंट लगा है। पंकज का भी ये सीन है, उसने स्पोर्ट्स की फील्ड चूज करी, वहां पर वो भयंकर मचा रहा है। भाई वो हर फील्ड में आगे निकलते हैं, तुम भी निकलोगे। किसी को अधिकार मत देना आज के बाद कि वो तुमसे तुम्हारा बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन ले, तुम्हारी वो सेल्फ बिलीफ की बैंड बजा दे। ठीक है, तो आज यही मैसेज देने आए थे कि अभी बहुत टाइम है। तुम सितारा बैच के बच्चों से डर रहे हो, हवा बैच के बच्चों से डर रहे हो, फलाना से डर रहे हो, दिमाका से डर रहे हो, 6th 7th 8th क्लास के बच्चों से तैयारी करते हुए डर रहे हो, जिस भी चीज से तुम आज अपना सेल्फ बिलीव कर रहे हो ना, मत खो। हमने ऐसे ऐसे सो कॉल्ड जमाने के टैग्ड एवरेज बच्चे देखे हैं। ये सर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बैंकर, एवरेज, लोअर बैच, फलाना, ये बहुत सारी है, जिनको सबने डिस्कार्ड कर दिया था। एक दिन सनकी उनकी, एक दिन थनकी, और आज वो बेटा सो कॉल्ड स्टार बैच, जो भी बैचेस होते हैं ना, उनके बच्चों से बहुत आगे। असल जिंदगी में जिंदगी बहुत बड़ी है, वो ये बैचेस पे डिपेंड नहीं करती, वो तुम्हारी जिद पे डिपेंड करती है। तो जिस जिद के साथ, जिस आग के साथ 10th के बाद आए थे ना, उसी आग के साथ बेटा कंटिन्यू कर, अभी बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो। ठीक है।